अच्छा जी। मैम मेरे को पूछना था। हाँ जी। पूछू क्या एक हाँ क्वेश्चन? मंजुला जी पूछिए। मैम ब्राउजिंग की क्लास कंप्लीट हो गई क्या? हाँ जी। मेरे को एक भी वीडियो नहीं आया है। नहीं, मैंने वीडियो यूट्यूब का वीडियो डाला था मंजुला जी। डोंट वरी, मैं एक बार ग्रुप में चेक करके आपको पर्सनल पे भेजूंगी। ग्रुप पे हो सकता है चैट के अंदर बीच में कहीं चली गई है। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ। थैंक यू। चलिए। तो सबको डेली की डेली मेरी कोशिश है कि डेली ही वीडियो पोस्ट हो जाए, लेकिन रेगुलर वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे ही पोस्ट करूंगी। लेकिन कुछ वीडियोस जिसके अंदर हम मेडिटेशन करेंगे वो वीडियो आपको ड्राइव पे मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब जो है वो ब्लॉक कर देता है, कॉपीराइट इशू आ जाते हैं। तो वो वाली वीडियो मैं ड्राइव पे दूंगी। ओके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना एंजल कोर्स। एंजल्स क्या है? एंजल्स मीन्स एनर्जी। एंजल्स माने फरिश्ते। एंजल मीन्स देवदूत। तो एंजल्स कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है। एंजल्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अगर हिंदुइज्म की बात करें तो हमने बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं देवदूतों की। और अगर हम बात करें जैन धर्म में तो वहाँ यक्ष यक्षिणी का जिक्र आता है। प्लस अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ इन्हें फरिश्ते कहा जाता है। तो ये कोर्स, एंजल कोर्स तो है ही, ये फरिश्ते कोर्स भी हो सकता था, ये देवदूत कोर्स भी हो सकता था। लेकिन हम इसे एंजल कोर्स कहते हैं, क्योंकि ये लाइमलाइट में तभी आए जब अमेरिका में जब अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, तो बहुत लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह किसी एंजल ने आकर उन्हें बचाया और वो बच पाए। कुछ एक लेडी ने तो अपना एक्सपीरियंस इतना शेयर किया था कि वो डेली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाती थी, उसका ऑफिस वहीं था। और उस दिन जब वो पेट्रोल भरवाने गई, जब गैस स्टेशन गई वो गैस भरवाने, एक बार उसने देखा, वो लड़का आकर उससे बात करने लगा। और जब वो बात करने लगा तो उसकी बातों में उसे मजा आया और वो बातें करने लगी, शेयरिंग हुई। कुछ वो लड़का नया था, किसी और कंट्री का आया हुआ था। तो काफी देर हो गई बात करते करते, फिर उनको रियलाइज हुआ अरे मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो गई। उन्होंने फटाफट अपना पैसे वैसे जो भी अपना पे करना था किया क्रेडिट कार्ड से, एंड देन वो निकल पड़ी ऑफिस के लिए। आज वो ऑफिस के लिए लेट हो गई। और वहां पर जब वो पहुंची तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर चुका था। वो भागी भागी वापस वहीं गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मैं उस लड़के को थैंक्स बोलूं कि तूने मुझे लेट करा दिया, तेरी वजह से मैं लेट हो गई। तो अच्छा हुआ, मैं उसको थैंक्स बोलकर आती हूँ। जब वो वहां पहुंची तो वो लड़का कहीं नजर नहीं आया। तो उन्होंने स्टाफ के साथ जब बात की, उनसे क्वेश्चन किए कि वो लड़का कौन था जो सुबह यहाँ पर था। तो सबने ये बताया कि हमने तो यहाँ किसी लड़के को नहीं देखा, यहाँ पे तो कोई लड़का नहीं था, यहाँ तो हम ही काम करते हैं। तो तब उसे रियलाइज हुआ कि शायद कोई एंजल था जो उसकी जान बचाने आया था, और उसने उसको बातों में लगाकर लेट करा दिया और वो बच गई। इसके अलावा भी अगर आप नेट पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे इंसिडेंट्स पढ़ने को मिलेंगे जहां एंजल्स ने किसी न किसी की जान बचाई।
recently I came across an incident on नेट, गूगल पे मैंने पढ़ा कि एक पर्सन ने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार बिल्कुल पेड़ से जाके टकरा गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो सडनली उसको रियलाइज हुआ कि गेट वगैरह खुल नहीं रहे थे, वो कार एकदम उल्टी हो गई थी, वो निकल नहीं पा रहा था। तो जब उसने बहुत मन से प्रे की कि भगवान, तो उसने देखा एक वाइट लाइट कहीं से आई और एक कोई बंदा आया जिसने उसको कार से खींचकर बाहर निकाला और थोड़ी दूरी पर रखकर छोड़कर वो चला गया। इतने ही वो क्या देखता है कि कार में आग लग गई और कार ब्लास्ट हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई। और उसने जिस तरफ से वो बंदा आया था देखा, वहां दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। तो वो उसके लिए क्लियर इंडिकेशन था एंजल्स का। तो एंजल्स जो है वो हमारे आसपास ही रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तभी बच्चों, जब हम एज अ चाइल्ड थे, चाइल्ड हर बच्चे के साथ दो एंजल्स बाय बर्थ थे। हमारे साथ अभी भी एंजल्स हैं। अगर आप देखेंगे, भले ही आपको महसूस ना हो, लेकिन एंजल्स अभी भी हमारे आसपास हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कनेक्शन उनसे कट हो जाता है। जब एक छोटा बच्चा होता है 5 साल तक का, तो उसे एंजल्स नजर आते हैं। बहुत आपने देखा होगा ये चीज कि कुछ बच्चे रोते रोते एकदम चुप हो जाते हैं। मैं कुछ बोलूं? मैंने सबको म्यूट कर दिया, मंजुला जी अब अनम्यूट करके बोलिए आप। आज क्या हुआ, सुबह मैंने डॉग को बाहर भेजा था, तो वो मैंने भेजा तो वो दिखी नहीं। पूरा ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गई। फिर मैं गेट से अंदर आते हुए मैंने आर्केंजल को बोला, मेरे को मेरे डॉग वापस घर भेज दो। ऐसे करके आके फोन उठाया, बेटे को फोन लगाया, तब से सामने से एक लड़का दौड़ के आ रहा था। वो बोला, मैम वहां पर एक डॉग जा रहा है, इस एरिया में किसी के घर में डॉग है क्या? वो कि मेरा डॉग है, वो ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिल रहा, वो कि वो पुलिस स्टेशन के आज गया है। तो वो लड़का भी दौड़ के गया, मैं भी उसके साथ फास्ट फास्ट के वो उसको लेके आया, मेरे को हेल्प मिल गई। और तो एक और बात है, मेरा पोता है 3 साल का। वो कहते मैं हनुमान जी के साथ, गणेश जी के साथ उड़ के आता हूँ रोज रात को। अच्छा। बोलते, हाँ, तो हाँ ये वो बोलते। एंजल्स के सबको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं। एंजल्स, जब आप भी अब इस कोर्स से जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइमर है वो भी देखेंगे कैसे उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, और जो रिपीट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वो इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिले हैं पहले। तो मैं ये बता रही थी कि एंजल्स जो हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं। बर्थ के साथ हर पर्सन को दो एंजल्स मिलते हैं। ह्यूमंस में और एंजल्स में क्या डिफरेंस है? एंजल्स आर क्रिएटेड बाय गॉड, जबकि ह्यूमंस टेक बर्थ। हम लोग बर्थ लेते हैं माता पिता के थ्रू, जबकि एंजल्स को गॉड ने खुद बना के धरती पर भेजा है। दे आर गॉड्स क्रिएशन। तो एंजल्स बर्थ नहीं लेते, एंजल्स को भगवान बनाता है ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते। तो लेकिन भगवान ने साथ साथ एंजल्स को एक इंस्ट्रक्शन जरूर दी है कि वो हमें हेल्प तभी करेंगे जब हम उन्हें बुलाएंगे। क्योंकि आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि जब भगवान ने उन्हें हमारी हेल्प के लिए ही भेजा है, तो फिर हमें कोर्स करने की जरूरत क्या है? वो तो हमारे आसपास ही हैं, हमारी हेल्प कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स वो हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन वो हेल्प तभी करते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं। इस कोर्स के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे डे टू डे लाइफ में एंजल से कनेक्ट होकर उनसे हेल्प मांग सकते हैं, और एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मंजुला जी ने अभी अभी बताया कि कैसे डॉग खोया और हाथ के हाथ प्रे करते ही मिल गया। इसी तरह डे टू डे लाइफ में छोटी बड़ी चीजें, आप घर में कोई सामान रखकर भूल गए तो एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। आपको पार्टी में तैयार होकर जाना है और आप चाहते हैं कि आज मैं बहुत अच्छी दिखूं, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप चाहते हैं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो एंजल्स विल हेल्प यू। और अनगिनत यूजेस है एंजल्स के, जो आप कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको जानने का मौका मिलेगा। ट्रस्ट मी, चमत्कारिक है। इट दिस कोर्स इज मिराक्युलस, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई हाउसवाइफ है ये उसकी भी हेल्प करते हैं, कोई बिजनेसमैन है वो भी उसकी भी हेल्प करते हैं। एंजल्स जेंडर से परे हैं। एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता।
वो मेल या फीमेल फॉर्म में हम लोग सिर्फ उन्हें इमेजिन करते हैं। इसके अलावा एंजल्स कभी भेदभाव नहीं करते। एंजल्स कभी किसी को जज नहीं करते। अगर आप बिजनेसमैन हैं, रिच हैं, तब भी वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई सड़क पे बेगर है तो वो उसकी भी उतनी ही हेल्प करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अब एंजल्स की अगर प्रेयर करनी है तो हमें नहाकर करनी है, वही धूप बत्ती जलाकर करनी है। नहीं, एंजल्स कभी फर्क नहीं करते। आपने बिना नहाए भी प्रेयर की है तो भी वो आपकी हेल्प करेंगे। आप नॉनवेज खाते हैं तब भी वो आपकी हेल्प करेंगे। आप ड्रिंक करते हैं तो भी वो आपकी हेल्प करेंगे। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे एक बार जब वो आपसे कनेक्ट हो गए तो। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है, एंजल उसी से कनेक्ट होते हैं जिससे वो कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आज आप सब लोग इस कोर्स में हैं तो कहीं ना कहीं एंजल्स ने खुद आपको चूज किया है। यू आर द चोजन वंस। बहुत लोग हैं जो छूट जाएंगे, जो सोचेंगे, सोचते ही रह गए कि काश मैं कोर्स ज्वाइन कर पाती, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और दी अदर कि घर से कहीं जाने का प्लान बन गया, कहीं पता चला किसी के घर में गेस्ट आ रहे हैं इसलिए उसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, किसी को पता चला कि लास्ट मिनट मनी का इशू हो गया तो कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया। कुछ भी रीजन हो सकता है। और कुछ रीजन ज्वाइन करने के भी हो सकते हैं जो सोच भी नहीं रहे थे, उसको एंजल्स यहाँ बुला लाए होंगे। तो एंजल्स आप तभी कर पाओगे जब एंजल्स खुद चाहें। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंजल्स कितने टाइप के हैं और वो कैसे हमें पता चलते हैं। 5 साल से छोटे बच्चे को एंजल्स नजर आते हैं। देखिए, कभी आपने देखा है, जो छोटा बच्चा होता है, ही इज अ बंडल ऑफ जॉय। उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में मेड उसे उठाती है तो भी वो उसको हंस के ही वेलकम करता है। किसी का भी हाथ पकड़कर चल देता है, किसी का भी प्यार से बात करता है। हर पर्सन, चाहे वो कितना ही क्लोज है या दूर का है या अननोन भी है, अननोन बच्चा भी जा रहा होता है उसको देख के चेहरे पे एक स्माइल आ ही जाती है, राइट। क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है 5 साल से, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई जेलस की फीलिंग नहीं है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। तो ही हिमसेल्फ इज एन एंजल। तो जब तक वो एंजेलिक क्वालिटीज रहती हैं बच्चों में, उन्हें वो नजर आते हैं एंजल्स। इसीलिए वो 6 महीने का छोटा सा बच्चा नींद में मुस्कुराता है। वरना ऐसा उसने क्या देख लिया, क्या उसको हमने छेड़ दिया, वो सोते सोते स्माइल करता है, राइट। आपने कभी देखा होगा कोई बच्चा बहुत जोर से रो रहा था और सडनली वो चुप हो जाता है, एक तरफ देखता हुआ वो चुप होने लगता है। डॉग्स को तो आपने बहुत देखा हो, कभी कभी एकदम से बाक करने लग जाते हैं और कभी कभी बाक करते करते शांत हो जाएंगे, राइट। सबका एक्सपीरियंस है ये। यस, हैंड रेस करके बताइए, ऐसे मेरे को स्क्रीन पे दिख जाएगा। यस, सबने देखा है। छोटे बच्चों को रोते और चुप होते तो बहुत देखा है। 3-4 महीने का बच्चा नींद में भी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि वो एंजल्स को देखता है, एंजल्स उसके आसपास होते हैं, उसको नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसे क्या सिखाते हैं, बेटा उसके पास नहीं जाना, वो आंटी अच्छी नहीं है। हम उसको छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सिखाना शुरू कर देते हैं। हम उसे बता कंपटीशन की भावना डालना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मम्मी के इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, दादी अच्छी नहीं है, या वो आंटी आती है उनसे कोई बात शेयर नहीं करनी। हम उन्हें सिखा सिखा के उसके अंदर मन में उसको प्रैक्टिकल बनाते हैं, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल, कि भाई आजकल का जमाना है, कोई हमारे बच्चे को किडनैप ना कर ले। हम उसको दुनियादारी सिखाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल होते होते एंजल से हम सबका कनेक्शन कट हो जाता है, क्योंकि हमारे वो एंजलिक गुण कहीं चले गए। तो एंजल्स दिखना बंद हो जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं कि एंजल्स के साथ हम इस धरती पर आए थे। धीरे धीरे हम भी अपने कामों में लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि ईश्वर की एक रचना भी हमारे साथ है, हमारी हेल्प के लिए। हम उसे मदद के लिए नहीं पुकारते, हम सिर्फ अपने ही उसमें धुन में लगे रहते हैं। बहुत लोग जो नास्तिक बन जाते हैं वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, जो है कर्मा है, जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से काम होगा, भगवान कुछ नहीं है। मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंजल्स का साथ छूट गया, दुनियादारी में इतना घुस गए कि हम भूल गए कि आज हम अगर काम कर पा रहे हैं, अगर आज अंबानी अंबानी है तो इतना पैसा उसे ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, वरना मेहनत तो एक रिक्शा वाला उससे ज्यादा करता होगा, है ना। कितने सारे बिजनेसमैन है जो अंबानी के लेवल पे है भी नहीं, उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लेवल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पे कृपा हो जाए, जो हमारी सोल जन्मों में काम करके आई है, उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं।
तो अगर मैं कहूँ कि प्रारब्ध है, हमारा कहीं ना कहीं डेस्टिनी है कि हमें जो मिलेगा वो मिल ही जाएगा, तो ये भी उतना ही बड़ा सच है कि अगर भगवान की कृपा है तभी हमें वो फल मिलेगा, नहीं तो हमें वो स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। क्योंकि क्यों नहीं तो ऐसा होता कि एक ही समय में एक बच्चा रिक्शा वाले के घर पैदा होता है, न्यूमरोलॉजी करोगे तो सेम न्यूमरोलॉजी है, सेम डेट ऑफ बर्थ है ना। जिस दिन अंबानी पैदा हुआ था उसी दिन बहुत हजारों लोग बर्थडे मनाते होंगे। जिस दिन बिल गेट्स पैदा हुआ था वो सेम बर्थ डेट सेम बर्थ टाइम कईयों का हो सकता है, लेकिन फिर भी बिल गेट्स एक ही है, अंबानी एक ही है। सबकी किस्मत सेम नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सोल के हिसाब से ही, कर्मा के हिसाब से ही सबको जन्म मिला है। तो जब हम ये एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और हम धीरे धीरे अपने वो जो कर्मा जिसकी वजह से हम डिग्रेड हो गए, हमारी सोल डिग्रेड हो गई, हम उसको फिर से अपलिफ्ट करा पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप बिल्कुल अच्छी सही रास्ते पे चलोगे, सही रास्ते पे चलोगे इसके लिए तो गारंटी है, इनफैक्ट आप यहाँ हो ही इसलिए क्योंकि आप सही रास्ते पर हो। जितने भी लोग यहाँ पर हैं दे आर क्वाइट एम्पैथेटिक, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई चैरिटी की भावना जरूर है। दूसरे को दुखी देखकर हम सब दुखी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? कोई नहीं होता तो बताइए यस करिए, नहीं तो मुझे पता है कि सब होते हैं। राइट, सब होते हैं ना? यस, है ना। हम भले ही हम पैसों से हेल्प ना कर पाए, लेकिन हमारे दिल में ऐसा आता है हे भगवान प्लीज इसको इसके दुखों से बाहर निकालो। हम एक मन में प्रे जरूर करते हैं किसी गरीब को देखकर या किसी बच्चे को मजबूर देखकर, भले ही हम डायरेक्ट हेल्प ना कर पाए, हम प्रे जरूर करते हैं भगवान इसको ठीक करो। तो हम में जब एंजेलिक गुण होते हैं और जब हमें रियलाइजेशन होता है कि एंजल्स कैसे वर्क करते हैं, तो देखिएगा आपके काम कैसे जो बन नहीं रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। जो रिलेशनशिप कहीं छूट गए थे वो आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और आप खुद अपने आप में एक एंजल जैसा फील करोगे कि आपको पता है कि हाँ अब मेरे मन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास एंजल्स हैं। एक ऐसी एंटिटी मेरे आसपास है जो मुझे परेशान होने ही नहीं देती। विद इन 6 मंथ्स आप अपने आप को एक चेंज्ड पर्सन देखोगे, मैक्सिमम 6 मंथ्स, वरना तो 15 डेज में ही मैं कहूंगी कि आप लोग अपने आप को चेंज इतना फील होगा, आप कहोगे कि अब मेरी लाइफ में परेशानी है नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। माई एंजल्स, एंजल्स मुझे परेशानी से निकाल लेते हैं। अब एंजल्स को जो कहा जाता है वही करते हैं, एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। एंजल्स को मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहा जाता है। एंजल्स गॉड नहीं है, एंजल्स मैसेंजर्स हैं जो आपकी प्रेयर्स को इजीली गॉड तक ले जाएंगे, और आप उनकी गॉड की ब्लेसिंग्स को इजीली आप तक ले आएंगे। इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे आप किसी ऑफिस में गए, तो अगर आप किसी की जान पहचान लगाकर जाते हो, यार बता दे किस बंदे से मिल लूं, तो आपका काम आसान हो जाता है, काम आपका जाते ही फटाफट हो जाता है। वरना आप कई बार विंडो टू विंडो धक्के खाते हो, या किससे मिलूं किससे मिलूं किससे मिलूं, तब जाके आपको कहीं लास्ट में 2-4 महीने के धक्के खाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, जी सीनियर से मिल लो आपका काम हो जाएगा। तो एंजल्स वो मैसेंजर हैं जो आपकी प्रेयर्स को इजीली गॉड तक पहुंचाते हैं उनकी लैंग्वेज में। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि प्रेयर तो हम पहले भी करते थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते थे, अब ऐसा क्या है कि मैं एंजल से प्रेयर करती हूँ मुझे झट आंसर आ जाता है। जैसे मंजुला जी ने भी देखा कि डॉग खोया और हाथ के हाथ उन्हें रिजल्ट मिला। मेरे साथ खुद बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई चीज मेरी खोई, मैंने प्रे की और विद इन 5-10 मिनट्स वो मुझे मिल गई। इससे मैंने जैसे ही प्रे किया कि अरे शैमुअल प्लीज ढूंढ के तो मिल नहीं रहा है, चाहे वो मेरे पैसे खोए, चाहे वो मेरी चाबी खोई, चाहे वो मेरे पेपर्स खोए, कुछ भी एनीथिंग, वो मुझे हाथों हाथ मिला है। तो लोग कई बार पूछते हैं कि पहले तो प्रेयर सुनी नहीं जाती थी अब सुनी जाती है, क्यों? क्योंकि अब हमें एक वो चैनल मिल गया है जहां से हमारा काम आसान हो गया। अब हम एंजल से कनेक्ट हो गए, एंजल्स मैसेंजर है, तो वो हमारी प्रेयर्स को फटाफट ईश्वर तक ले जाते हैं। और जैसे होता है ना, कुछ जैसे कस्टमर केयर होता है किसी का, ऑफिस का, तो कुछ प्रॉब्लम्स वो अपने लेवल पर ही सॉल्व कर देते हैं। उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि हाँ ये चीजें आप कस्टमर से पूछ के उसको ओके कर देते हो, और वो भी कई बार आपको बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है मैं आपकी वो कंसर्न रेज कर रहा हूँ और आपको 2 दिन में आंसर मिल जाएगा, आपका कंसर्न क्लियर हो गया। तो उसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एंजल्स अपने लेवल पे ही ठीक कर देते हैं, आपको गॉड तक पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सोचिए ना, गॉड जो पूरा सृष्टि करता है वो बनाने में लगे हैं, तो उनके पास एक एक की प्रेयर सुनने का टाइम नहीं है, इसीलिए उन्होंने एंजल्स को भेजा है। लेकिन गॉड से ऊपर नहीं है एंजल्स।
एंजल्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन गॉड गॉड है, एंजल्स एंजल्स है। तो जब भी हम एंजल ऑल्टर बनाते हैं तो हम उनको कभी भी मंदिर में नहीं रखते हैं, हम उनका ऑल्टर एक अलग से सेट करते हैं। एंजल्स की मूर्ति को, एंजल्स की फोटो को कभी आपको अपने टेम्पल में नहीं रखना, बिकॉज दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू गॉड, उनका स्थान हमेशा गॉड से नीचे है। तो अगर अब हम बात करें कि एंजल्स को, बहुत 78 टाइप के एंजल्स हैं हमारे आसपास। गॉड ने बहुत सारे टाइप के एंजल्स बनाकर भेजे हैं हमारे आसपास, 78 टाइप के हैं। तो भरे पड़े हैं, हो सकता है यहाँ बहुत सारे एंजल्स हों, ग्रुप्स में हों, लेकिन सिर्फ 78 एंजल्स नहीं है, उनकी कॉपीज हमें हेल्प करने आती हैं। उनकी कॉपीज हैं। अब मिलियंस ऑफ पीपल है अर्थ पे, तो पॉपुलेशन कितनी है, अब हर एक के साथ दो दो एंजल्स काउंट कर लो, तो आप कहोगे अरे एंजल्स सिर्फ 78 है, लेकिन इतने सारे लोगों को कैसे हेल्प करेंगे वो करेंगे, क्योंकि वो अपनी कॉपीज बनाते हैं। अब सपोज मैं आर्कएंजल माइकल की सपोज बात कर रही हूँ क्लास में, तो क्लास में इस टाइम 31 लोग हैं। अगर 31 लोगों ने माइकल को बुलाया तो माइकल सबके पास जाएंगे एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम हो सकता है कहीं और कोई और भी माइकल को इन्वोक कर रहा है, किसी और थर्ड पर्सन ने भी माइकल को बुलाया है एंजल के लिए, तो वो हर जगह पहुंचेंगे, वो सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं, और इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। लेकिन बस एक प्रॉब्लम ये है कि वो हेल्प तभी करेंगे जब आप उन्हें बोलेंगे। आप पागलों की तरह ढूंढते रहिए, सामान नहीं मिलेगा, जिस पल आप बोलेंगे कि आर्कएंजल शैमुअल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सामान नहीं मिल रहा, तब वो आएंगे, कहेंगे हाँ अब तूने मुझे याद किया, अब मैं बताता हूँ, देख यहाँ पड़ा है, यहाँ देख। आपको इंट्यूशन दे देंगे। एंजल्स देखिए आपके सामने प्रकट होकर नहीं बताएंगे। अब वो कहते हैं ना, वो तो द्वापर युग त्रेता युग होता था जब आकाशवाणी होती थी और कोई ना कोई बताने आता था कि देखो तुम्हारे साथ ये होगा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो एक आकाशवाणी हुई थी, है ना, और कंस को पहले ही बता दिया गया था कि तेरी बहन के यहाँ से जो पुत्र पैदा होगा वही तेरा वध करेगा, है ना। तो वो एक भविष्यवाणी होती थी, आजकल भविष्यवाणी नहीं होती। तो एंजल्स आपको इंट्यूशन के थ्रू बताते हैं। एंजल्स डायरेक्टली आपको आके नहीं बताएंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको इंट्यूटिव पावर दे देंगे, जिससे आपको अंदर से फील होगा कि हाँ ये मुझे ऐसा करना चाहिए। या फिर वो आपको, सपोज आप टीवी देख रहे हैं तो कैप्शंस चलती हैं कभी कभी न्यूज में, या कभी कभी कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा आ जाता है, या कभी कोई टेक्स्ट ऐसा देखने को मिल गया कि सडनली कुछ आ गया, अपीयर हो गया, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ट्रक्स के पीछे कभी कभी कुछ लेसन लिखे रहते हैं कुछ लाइफ के, पता लगेगा कि उसमें आपको अपना आंसर मिल गया। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि कोई बुक आके गिरी नीचे, आपने बुक उठाई, बुक खोली, उसके अंदर आपका आपका ध्यान खींचेगी एक ऐसी लाइन जो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो आपकी दुविधा चल रही है वो उसको दूर कर देंगे। एंड ये एक्चुअली होता है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक बार मैं बहुत परेशानी में फंस गई थी, मैं बहुत परेशान थी और मेरा मन भी नहीं लग रहा था पढ़ाने में, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दूसरे क्लासरूम में लेकर गई। तो वहां मैं लेके गई, मैंने बच्चों को बिठा दिया और मैं, मेरा मन उधर ही पड़ा हुआ उस टेंशन में, उस प्रॉब्लम में। सडनली मुझे वॉल पे नजर आता है ब्लैक कलर का लिखा हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उभरा हुआ सा, ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे ने पेन से लिख दिया या कुछ, ऐसे सडनली जैसे बहुत ब्रॉड सा लिखा हुआ, वी विल सेव यू। मुझे ऐसा लग रहा है वी विल सेव यू, मैं देखे जा रही हूँ उसे, बच्चों को पढ़ाना भूल के मैं उससे पढ़े जा रही हूँ, मैं कहा वी विल सेव यू ये कहाँ से आ गया, ये तो कहीं होना नहीं चाहिए। क्लास स्कूल में अभी रिसेंटली पेंट होके चुका था, दीवारों पे कुछ लिखा भी नहीं था, और वो पेन का लिखा हुआ भी नहीं था कि किसी बच्चे का लिखा हुआ है मानो। ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कलर का कुछ उभरा हुआ है वहां पर, जो मुझे रिमाइंड दे रहा है वी विल सेव यू। मैं पास जाके देख रही हूँ, उसको रब कर करके देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है वी विल सेव यू। पर मैं समझ गई एंजल्स का मैसेज है, जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहा कि चलो एंजल्स बचा लेंगे, टचवुड एंजल से मुझे बचा भी लिया। नेक्स्ट टाइम मैं उसी क्लासरूम में गई हूँ पढ़ाने बच्चों को, वहां वो मैसेज नहीं दिखा मुझे। इस तरह वो कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे देंगे। एक बार मैं बहुत परेशान थी, मुझे ऐसा लगा मेरी एक फ्रेंड ने मुझे डिच किया है, तो उस टाइम मैं जो भी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी उसमें एक दो मैसेजेस ऐसे आए जिससे मुझे बहुत वो मिला कि हाँ भाई, यू ट्रस्ट अदर पीपल विल शो देयर ट्रू कलर्स, इस टाइप से करके कुछ था। और बाई चांस जो भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, किसी का स्टेटस देख रही हूँ, तो ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे मुझे एक अंदर से एक ताकत मिल रही है कि नहीं, आई शुड एक्सेप्ट इट।
तो वो इस तरीके से एंजल्स कुछ ना कुछ आपके सामने ले आएंगे जिसके अंदर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो आर्कएंजल्स हमारे पास एंजल्स हैं 78 टाइप के। इस कोर्स में हम 15 तरह के आर्कएंजल्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे आर्कएंजल्स होते हैं 15। अब क्या डिफरेंस है एंजल्स और आर्कएंजल्स में? एंजल्स हैं जो नॉर्मल एंजल्स हैं, हमारे आसपास हेल्प कर रहे हैं, सभी हेल्प कर रहे हैं। आर्कएंजल्स होते हैं वो एंजल्स जिनके पास स्पेशल डिपार्टमेंट है। जैसे गवर्नमेंट में होते हैं डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे कोई तो होम मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, और वो हमें बताते हैं मतलब अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो हेल्थ मिनिस्टर सॉल्व करेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी लानी है तो एजुकेशन मिनिस्टर साइन करेगा। इसी तरह आर्क एंजल्स जो होते हैं दे आर स्पेशल एंजल्स, जिनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि वो हमारी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हेल्प करें। तो इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि किस मुसीबत के समय, किस प्रॉब्लम के टाइम विच आर्कएंजल्स टू बी कॉल्ड अपॉन। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे अभी मंजुला जी ने बताया, डॉग खो गया, पेपर खो गया, कुछ भी खो गया, तो खोने के लिए कौन से एंजल्स अपने पास लेकर आएंगे? ढूंढकर आर्कएंजल शैमुअल। तो इस तरह में नेम्स के साथ हम डिटेल स्टडी करेंगे हर आर्कएंजल की कि वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइम कैसे हेल्प लेनी है। अब 15 आर्कएंजल्स में से भी 7 एंजल्स ऐसे होते हैं जो 7 रेज ऑफ यूनिवर्स जिन्हें कहा जाता है, जो बिल्कुल हमारे क्लोज है, जो हमारे लाइफ की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को पलक झपकते ही दूर कर देते हैं। वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उनकी हम अट्यूनमेंट भी लेंगे और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन भी बनाएंगे। आर्कएंजल शैमुअल उन्हीं 7 रेज में से एक हैं। और अभी किसी ने पूछा जॉब के लिए, जॉब के लिए एंजल रहेंगे एक शैमुअल, क्योंकि वो आपके लिए जॉब ढूंढ कर लाने का भी काम करेंगे। कोई चीज खो गई है, इवन रिश्तों में प्यार खो गया है। कई बार मोनोटोनस लाइफ हो जाती है ना, कि भाई लाइफ में चल रही है लेकिन हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप तो हो रहा है लेकिन प्यार नहीं है, प्यार कहीं खो गया है, तो वो भी ढूंढ के लाने का काम करेंगे आर्कएंजल शैमुअल। जॉब चाहिए, जॉब ढूंढ के लाने का काम करेंगे आर्कएंजल शैमुअल। उसके अलावा बहुत सारे एंजल्स हैं। हम एक ही साथ मल्टीपल एंजल्स को बुला सकते हैं। एक ही दिन में 100 बार भी एंजल्स को बुला सकते हैं, एंजल्स नहीं थकेंगे। एंजल्स नहीं बोलेंगे कि भाई बहुत बुला लिया अब नहीं आ रहा, मैं एक बार बुलाने का काम है बस, ऐसे नहीं कहते। आप 100 बार बुलाइए, वो 100 बार आपका काम करेंगे। जब मैंने भी स्टार्टिंग में सीखा था तो मुझे लगता था कि मैंने तो एक बार बुला लिया, एंजल नाराज ना हो जाए, मैं बार बार बुलाई जा रही हूँ कुछ ना कुछ। बट ये शुरू शुरू की फीलिंग आप लोगों को भी आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। कितनी बार भी बुलाइए, दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एंजल्स हमारे आसपास हैं? एंजल्स हमें अपने साइन देते हैं। आप में से बहुत लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, राइट? रेज योर हैंड इफ यू आर कंटिन्यूअसली सीइंग एंजल नंबर्स। 11, 111, 1234। 12:34 हो गए, बन गया 1234 डिजिटल में एंजल नंबर। उठाई घड़ी, फोन उठाया, 1111 हो गया, बन गया एंजल नंबर। 2:22 हो गए घड़ी में, बन गया एंजल नंबर्स। तो बहुत सारे एंजल्स, बहुत नंबर हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। तो एंजल्स आपको साइन देते हैं जब उन्हें आपसे कनेक्ट होना होता है। याद कीजिए, अभी ये 4-6 महीने से या साल से दिखने लगे हैं, बचपन से तो नहीं दिखते थे मुझे ये नंबर्स, सडनली दिखने लगे। जब एंजल्स को लगता है कि हाँ अब राइट टाइम है आपसे कनेक्ट होने का, तो दे विल स्टार्ट गिविंग यू मैसेजेस थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। आप में से बहुत लोगों को, आई एम श्योर, चलते चलते कहीं ऐसा हुआ कि कोई प्यारी सी खुशबू आ गई, बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस। मेरी क्लास में एक बार एक लेडी थी, वो पता क्या कहती थी, जब भी एंजल क्लास करती हूँ मुझे खीर की खुशबू आती है, ऐसा लग रहा है कहीं खीर बन रही है, और डेली खीर बन रही है। तो वो डेली वो एक कोई सी खास तरह की फ्रेग्रेंस आ जाना, वो एक प्यारी सी फूलों वाली खुशबू भी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं कोई इसी टाइप की कोई खाने पीने की कोई अच्छी चीज जो आपकी फेवरेट है उसकी खुशबू हो सकती है। तो किसी भी टाइप की फ्रेग्रेंस इज एन इंडिकेशन दैट एंजल्स आर अराउंड यू। जब मैं भी एंजल्स की बहुत लोग मेडिटेशन के बाद बताते हैं कि उन्हें बहुत प्यारी सी खुशबू है और वो स्मेल अभी भी आ रही है। कमरे में चंदन की खुशबू हो गई, या कमरे में कपूर की खुशबू आ गई, या किसी भी टाइप की,
कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि गर्मी है, बहुत गर्मी है, सडनली आपको गूजबम्स आने लगे, ठंडक का एहसास हो गया। ऐसा लगा कोई ठंडी सी हवा चल गई, अरे किसी ने एसी चलाया क्या, आप पलट के देखो और एसी तो नहीं चल रहा। या कभी बहुत ठंड थी, आप कांप रहे थे और आपको सडनली हीट फील होने लग जाए बॉडी में, सारे लोग कह रहे हैं भैया स्वेटर पहन के बैठो, आप कह रहे हो अरे गर्मी कितनी है, अचानक से गर्मी कैसे हो गई। तो इस तरह टेम्परेचर का चेंज होना, ये भी इंडिकेशन है कि एंजल्स हैं। कभी ना कभी आप में से बहुतों ने ये फील किया होगा कि गेट पे कोई नॉक करके गया, आपने गेट खोला, कोई नहीं था। ये भी एंजल्स का कई बार कनेक्शन होता है, कभी कभी वो नॉक करके आपका ध्यान खींचते हैं। मेरे साथ ऐसा हो जाता था कि मैं जैसे गेट खोल, एक बार ऐसा हुआ कि गेट प्रॉपर नॉक हुआ है, आई स्टिल रिमेम्बर कि गेट नॉक हुआ था। मैंने कहा मैं गई गेट खोलने, मैंने गेट खोला, अरे कोई नहीं बाहर, मेरे दो गेट हैं, एक अंदर का बंद होता है फिर बाहर का भी बंद होता है। तो मैं देख रही हूँ बाहर का भी बंद है, तो फिर अंदर का गेट कैसे नॉक हुआ। फिर रियलाइज किया मैंने कि मैंने मोटर चली हुई छोड़ दी थी, उसमें से पानी गिरने वाला था, तो उसकी वो अलार्म बज रहा था, तो मुझे नहीं पता चल रहा था, वो नॉक हुआ गेट पे, मैं गई, मुझे रियलाइज हो गया, मैंने मोटर बंद कर दी। तो देन आई रियलाइज कि शायद एंजल्स ने मेरा ध्यान खींचा उस तरफ कि भैया देख लो बाहर जाके, नहीं तो मैं तो सो जाती, पूरी रात पानी गिरता रहता, मतलब इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। लेकिन इस तरह वो आपको बताते हैं, आपको सावधान करते हैं कई बार। फेदर्स का मिलना बहुत कॉमन साइन है। आप मॉर्निंग वॉक पे गए, डेली जाते थे, लेकिन अब सडनली आपको रोज एक फेदर मिल जाता है, बाय चांस। कहीं आप गए, रोड पे आपको फेदर पड़ा हुआ दिख गया, आप में से बहुतों को दिखते होंगे फेदर्स, आई एम श्योर अबाउट इट। अगर आपका है एक्सपीरियंस फेदर्स का तो प्लीज यस बोलिए, चाहे चैट तनु जी, यस। यस। यस, खास करके जब से कनेक्ट हुआ तब से। तब से मेरे पास, जब लास्ट बैच में एक एंजल कोर्स जब ज्वाइन किया था, एक लेडी ने, उनको डेली बेनागा वो मुझे रोज फोटो भेजती थी मॉर्निंग में कि देखो आज फिर एक फेदर मिला। उनके लॉन में फेदर आ जाता था पता नहीं कहाँ से, जबकि आजकल दिल्ली जैसे शहर में बर्ड्स का दिखना ही बहुत डिफिकल्ट है, फेदर्स का मिलना तो भूल ही जाइए। और एक लेडी थी मेरे पास पिछले से मतलब 3-4 बैचेस पहले, जो जब भी एंजल क्लास लेती थी वो खुद बताती थी, कहती है मैं बिल्कुल बंद करके क्लास लेती हूँ, रूम भी बंद है, खिड़की भी बंद है, लेकिन हर रोज उन्हें आफ्टर द क्लास एक फेदर उनके बगल में मिलता था, क्लास के जस्ट बाद। उनने वो सारे एंजल कलेक्ट किए और अपने एंजल ऑल्टर में रखे उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज क्लियर साइन ऑफ एंजल्स। नहीं तो बंद कमरे में फेदर्स का क्या मतलब है, सोचिए जरा। विभूति जी का खुद का एक्सपीरियंस था कि एंजल इनके चारों तरफ वो घूम के, बटरफ्लाइज घूम कर जाना, है ना विभूति जी, आपने एक दिन शेयर किया था, कुछ ऐसा हुआ था। एक्चुअली आई मैं मेरी बेडरूम में मेरा आई वर्क फ्रॉम होम, सो आई स्टे वर्क इन द सेम प्लेस फॉर मेनी इयर्स. One feather came and it went around to me like 2-3 rounds, and it went, and it has never happened in the last 20 years. I'm sitting in the same place. हम्म। And main था कि वो butterfly नहीं था, it was a feather, but it was going around 3 times, and then it went, and then it vanished. हाँ, तो इस तरह से लोगों के एक्सपीरियंस है, तो ये सब जो मैंने कुछ डिस्कस किए, इस तरीके से एंजल्स अपने साइन देते हैं कि दैट दे आर प्रेजेंट अराउंड यू। किसी को एक मिल सकता है, किसी को ज्यादा भी मिल सकते हैं। एक और साइन बताऊंगी, कॉइन्स का मिलना। आपने कभी देखा क्लीनिंग करते हो जगह जगह से आपको कॉइन्स मिल रहे हैं और आप कह रहे हो अरे यार किसने लापरवाही से डाल दिए, है ना। मैं अपने बेटे को बोलती हूँ ना, जो मुझे जगह जगह से कॉइन्स मिलते हैं, तो मैंने कहा कि देखिए एंजल का साइन होता है, तो पता है वो क्या कहता है, नहीं ये एंजल का साइन नहीं होता, ये लापरवाही होती है कि हम लोगों ने ढंग से नहीं रखे, अपने पैसे छोड़ दिए। तो जो नहीं मानते वो ये है, लेकिन बार बार कॉइन्स का मिलना ये भी एंजल का साइन है। एंजल्स शो करते हैं कि यस वी आर अराउंड यू। देखिए एंजल्स आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, वो आपको नहीं दिखाएंगे कि देखेंगे आपको एक दिखाई दिया फेरी जैसा, कोई एंजल विंग्स दिखाई दे गए, नहीं आएंगे, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं शो करेंगे। एंड दीज आर फ्यू ऑफ द मेथड्स जिनके थ्रू वो आपको बता रहे हैं कि यस वी आर हेयर, डोंट वरी, फॉरगेट योर, जितना भी नेगेटिविटी है सब फॉरगेट कर दो, एंड वी आर अराउंड यू। बार बार बटरफ्लाइज का दिखना, वो भी एंजलिक प्रेजेंस को शो करता है। कभी भी ऑब्स ऑफ लाइट, यानी कि जैसे 7 रेज दिख जाना, रेनबो दिख जाना। कभी आपने देखा होगा कि सडनली कहीं से भी आपको वो रेनबो जैसा दिखने लगता है। इसके लिए मैं अपना बहुत प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैंने एंजल कोर्स किया तो मेरी बॉडी पे मुझे रेनबो नजर आया। मैं जहाँ पे रेडी होती हूँ ड्रेसिंग टेबल के सामने, सडनली उसी दिन मेरे को बॉडी पे रेनबो नजर आया।
और मैं देखने लगी, अरे तैयार तो मैं सालों से यहीं खड़े होकर होती हूँ, लेकिन आज मुझे रेनबो दिखा। और कभी कभी अभी भी दिख जाता है, नॉट ऑलवेज, डेली नहीं। कभी कभी मैं फिर एंजल से प्रे करती हूँ, एंजल्स प्लीज शो मी योर साइन। तो वो कभी कभी मुझे दिखा देते हैं कि भाई चिंता मत कर, हम हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप भी नोटिस करिए। या कभी कई बार फ्लोर पे ही बनता दिख जाता है, कभी कभी आपने मोबाइल रखा होता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभी मोबाइल में आपको 7 कलर्स नजर आने लगते हैं अपने आप। मेरा तो एक्सपीरियंस है, आप लोग भी नोटिस करेंगे, मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सबको सारे एक्सपीरियंसेस हो, यू कैन हैव फ्यू ऑफ देम। किसी को खुशबू बहुत आती है, किसी को कलर्स दिख जाते हैं, किसी के पास बटरफ्लाई बहुत आती हैं। लास्ट ईयर, अभी लास्ट वाले बैच में हमारे साथ एक रत्ना जी थी, जिन्होंने एंजल कोर्स किया था, और वो कहती थी कि मेरी जीप के साथ, शी वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब जहाँ वो अच्छी पोजीशन पे थी, तो जीप में जाती थी वो गवर्नमेंट की तरफ से। कहती है एक बटरफ्लाई उनको फॉलो करती थी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। कहती है ऐसा लगता है मेरे को प्रोटेक्ट करती हुई वो चल रही है। और जब भी वो उतरती थी तो वो उनके चारों तरफ राउंड लगाती थी। फिर जब वो वापस आती थी तब भी होती थी, फिर उनको कहीं नजर नहीं आती थी, लेकिन जब भी वो ट्रेवल करती थी बटरफ्लाई उनके साथ चलती थी। तो दिस इज हाउ यू विल सी इट। तो बटरफ्लाईज का मिलना भी एक तरह से एंजल्स की प्रेजेंस है। इसके अलावा एंजल्स सबसे इजी मोडालिटी है, क्योंकि एंजल्स सिर्फ प्रे करने से ही काम करते हैं। एंजल्स के लिए आपको कोई घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स के लिए आपको कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है कि आपने बस बैठे आपको ये रिचुअल करना है। बहुत सारी रेमेडीज हैं मार्केट में, आप यूट्यूब खोलिए, रेमेडीज का भंडार है। ये नंबर लिख लो, ये हो जाएगा। ये चैंटिंग कर लो, ये हो जाएगा। मनी नहीं है तो ये कर लो, पीपल पे जाके जल चढ़ा दो, आप अपना पर्टिकुलर जाएंगे, सब कुछ है, रेमेडीज हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी रेमेडीज वर्क नहीं करती, लेकिन क्या होता है, हम रेमेडी शुरू तो करते हैं, खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम एक चीज को लंबे टाइम तक चला पाए। भाई पंडित जी ने बोला था एवरी फ्राइडे जाके आपको ये दान करके आना है, और आपने शुरू शुरू में किया भी, आपको रिजल्ट भी मिला, लेकिन कितने दिन, फिर एक दिन आप भूल जाते हैं और वो सिलसिला टूट जाता है, राइट। तो एंजल जो हैं, सबसे इजी मोडालिटी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एंजल सिर्फ याद करने से ही काम करते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है मैं लेट हो गया, आप वहीं प्रे करिए बैठे बैठे, एंजल प्लीज मुझे लेट मत करवाना, मुझे टाइम से पहुंचना है, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। भले ही आप जल्दी ना पहुंचे, लेकिन आपका बॉस जरूर लेट हो जाएगा जहां आप लेट नहीं कहलाओगे। पता लगेगा जिसको प्रेजेंटेशन देनी थी वो खुद ही लेट हो गया, या आप कैसे ना कैसे पहुंच गए। मेरे एक बैच में एक लेडी जिन्होंने कोर्स किया था, तो वो बताती थी कि वो 1.5-2 घंटे की डेली ट्रेवल करके किसी हीलिंग के लिए जाया करती थी। उनको उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी, तो कहती थी पूरा दिन लग जाता है उसके अंदर, 2 घंटे जाने के लगते हैं, 2 घंटे आने के लगते हैं, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो फिर एक दिन वो एंजल को, जब उन्होंने एंजल कोर्स किया तो उनको पता चला एंजल्स कैसे ट्रेवलिंग में हेल्प करते हैं। तो उन्होंने एंजल को इन्वोक किया और फिर ट्रेवल शुरू किया। उस दिन वो 2 घंटे की जगह 1.25 घंटे में पहुंच गए। कहती है मैंने अपने ड्राइवर से पूछा आज क्या हो गया भाई, कहते हैं ऐसा नहीं कि उस दिन ट्रैफिक नहीं था या रोज होता था, सेम सिचुएशन में सेम ही उसमें जाके भी वो उतनी जल्दी, कहती है मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा कैसे हुआ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, वो उसको इजी कर देंगे, आपको टाइम से पहुंचा देंगे। आपको खुद भी समझ नहीं आएगा ये काम हुआ कैसे, पर हो जाएगा। तो एंजल जिस तरह से हेल्प करेंगे आपको, आपको क्या करना है, आपको फिर जैसे हम फिर कहते हैं ना कि एंजल सबसे इजी मोडालिटी, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ मन में प्रे किया और उन्होंने आपका काम कर दिया। अब एंजल्स को आपको सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू बोलना है और वो खुश हो जाएंगे। वो नहीं कहते कि जाके ये दान दक्षिणा करके आओ, वो नहीं कहते कि अब तू, मैंने तेरा काम किया बदले में तू मुझे ये दे। आपको, आप सिर्फ उनको दिल से थैंक यू भी बोल देते हैं तो दे आर हैप्पी। आप उनको बस एक प्यारा सा स्माइल के साथ थैंक यू बोल दीजिए। किसी बच्चे को चॉकलेट खिला दीजिए। आप एंजल मोडालिटी अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज अलका जी हैं, अब इनके घर में इनके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बच्चों के बच्चे हैं सपोज, तो ये उनके लिए भी एंजल्स सेंड कर सकती हैं बिना कोई चार्ज किए, क्योंकि एंजल्स कभी भी बैकफायर नहीं करते, एंजल्स की एनर्जी बैकफायर नहीं करती। मैं अपनी टैरो की क्लास में या हीलिंग की क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज कुछ चार्ज जरूर कीजिए, क्योंकि नहीं तो आपके ऊपर कर्मा आएगा। एंजल मोडालिटी कभी आपको बैकफायर नहीं करेगी, आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एंजल्स बने ही हेल्प करने के लिए हैं।
अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो बल्कि वो आपके कर्मा को ऐड ऑन करेगा और एंजल्स खुश हैं। वो कहेंगे अच्छा हुआ तुमने मुझे एक और पर्सन की हेल्प करने के काबिल समझा। क्योंकि एंजल्स की जब हम हेल्प लेते हैं तो उनका भी उसके अंदर प्रमोशन होता है। जैसे होता है ना कि उनके भी वो मार्क्स लगते हैं कि आपने कितने लोगों की हेल्प की। तो इस तरह से एंजल्स हमेशा खुश होते हैं हेल्प करके कि उनको ज्यादा लोगों की हेल्प करने का मौका मिला। अब वो प्रमोट हो जाएंगे। जो नॉर्मल एंजल हैं वो आर्क एंजल्स बन जाएंगे, जो आर्क एंजल्स हैं वो और अपर लेवल पे चले जाएंगे। तो इसीलिए उनकी हेल्प लेने में कभी हिचकिए मत। किसी के साथ भी हेल्प के लिए भेज सकते हैं, वो जरूर हेल्प करते हैं। मैं जब एस्ट्रो टॉक पे बैठती थी तो एक दो जो साइकिक हीलर्स थे वो कभी कभी मेरे उसमें आ जाते थे रीडिंग करवाने मुझसे। तो वो मुझे देख के बताते थे कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी मैंने मुझे आपके घर में नजर आ रही है, क्योंकि हम वीडियो पर होते हैं। तो वो कहते ऐसे हमने एनर्जी कहीं देखी ही नहीं है, आपको तो एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके आसपास एंजल्स हमें नजर आ रहे हैं। मैंने जब जब भी हीलिंग के लिए कभी अपने बच्चों के लिए कभी देखा तो कहते हैं उनको तो एंजल्स पहले ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके आसपास तो मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे एंजल्स दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली वर्क करता है। जब आप एंजल के साथ काम करोगे तो आप खुद फील करोगे आपके बच्चे एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपके आसपास की एनर्जी सडनली बहुत पॉजिटिव हो गई। घर में हर उस शख्स का आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी रखता है। एंजल्स आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ा देंगे, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मुझे इसको एंटरटेन नहीं करना। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं ऑटोमेटिकली। जो जिन लोगों के साथ आपको कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए आप देखेंगे वो अपने आप छूट गए। आप कहोगे अरे हाँ यार बड़ा दिमाग खराब करती थी, आती थी इसकी बुराई उसकी बुराई गॉसिपिंग। आपको सडनली ऐसा लगेगा अब आपको गॉसिप में मजा ही नहीं आ रहा, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे काम हैं करने के लिए। तो एंजल्स अपनी प्रेजेंस इसी तरह शो करते हैं, नंबर्स को दिखाकर, फ्रेग्रेंस बताकर, या आपके आसपास कुछ ना कुछ इंट्यूशन देकर। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ड्रीम्स आपके बाद आपको आने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि एंजल्स कोई ना कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, उस मैसेज को हमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है। अब आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो एंजल से रिलेटेड पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे एंजल्स की प्रेजेंस का एहसास करने के लिए। हाँ ऋतुजा जी पूछिए। मैम ये एंजल ऑल्टर क्या होता है? एंजल ऑल्टर वैसे ही होता है जैसे हमारा भगवान का मंदिर, तो अच्छा। उसको हम एंजल्स की लैंग्वेज में ऑल्टर बोलते हैं। तो वो ऑल्टर परमानेंट भी हाँ बना सकते हैं घर में, मैं सिखाऊंगी आपको कैसे ऑल्टर बनाना है। और मैं आपको हाँ आ, उसके मैं कैसे मतलब वो सब कुछ मैं इसके अंदर इस कोर्स में आप सब सीखेंगे। हाँ। तो ऑल्टर मीन्स भगवान का स्थान, एंजल्स का स्थान। ओके। जी फिर और ये मुझे भी हमको आज सारे दिन से मतलब मैंने आपको सुबह कॉल किया था, आप शायद लेक्चर में थे, और जब मैंने फोन कट किया फिर मैंने देखा तो 12:12 मतलब 12:12 रिपीट नंबर दिखाई दिया। बटरफ्लाई 4 टाइम 1, या सुबह से हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल खुशबू, होगा। जैसे आपने कहा खुशबू आ रही है तो किसी ने धूप दिया, मतलब धूप बत्ती लगाया हो वैसी। आज तो बहुत ही सुबह से हो रही है ये चीजें। अरे वाह, वेरी गुड हाँ वेरी गुड। हाँ विभूति जी मैम। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, देखिए आपको ले आए ना यस। ऋतुजा जी एंजल्स कोर्स में, आप कितने कंफ्यूज थे। हाँ मैम, पक्का पक्का, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, आप भी अब मेरे लिए एंजल ही हो गए हो। नहीं मैं बस एंजल्स का माध्यम हूँ, मैं क्लास में बैठती हाँ। जरूर ये हूँ कि लेकिन वर्ड्स उनके हैं, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ आप तक पहुंचा रही हूँ। हाँ विभूति जी बोलिए। तनु जी यस, इवन मेरे लिए भी आज सुबह मैं जूस एक जगह पे रोज पीती हूँ, वहां पे मैं गई थी तो वहां पे एक बटरफ्लाई गोल गोल घूम रहा था। फिर से कभी नहीं हुआ सेम जूस पर्सन, बट नेवर हैपन। एंड ये ऑल्टर हमको ये लेना, ये नहीं करना पड़ेगा ना, लाइक व्हेन वी आर डूइंग दिस? नहीं पड़ेगा नहीं होता, मैं सारे तरीके बताऊंगी क्योंकि हम 2-3 डेज अच्छा। जैसे गणपति लेकर आते हैं हम उस तरीके से भी एंजल्स का ऑल्टर सेट कर सकते हैं फॉर अ फ्यू डेज। कि आपने कोई ओके। मन्नत मांगी, जैसे आपने सोचा कि एंजल्स आप मेरा ये काम करवाओगे तो मैं आपका ऑल्टर सेट करूंगी, तो लोग 2-3 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए भी एंजल ऑल्टर सेट करते हैं, और कुछ लोग ओके। परमानेंट भी बनाते हैं। ओके, तो आप वो कोर्स में हमको वो डिटेल्स बता सब देंगे? कुछ है, सब कुछ है, डिटेल्ड है, इसके बाद आपको एंजल का कोई तो कोर्स नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज हियर। यस तनु जी, थैंक ठीक है। यू। तो अभी ना मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर से रिकॉर्डिंग करूंगी, क्योंकि मैं जो मेडिटेशन कराने वाली हूँ फिर वो यूट्यूब ना नहीं तो हमारी वीडियो ब्लॉक कर देगा।
तो मैं वो जो मेडिटेशन का ऑडियो वैसे है वो मैं उसके थ्रू आपको साथ शेयर कर दूंगी, ड्राइव के थ्रू। और बाकी मैं वीडियो उसका लिंक भेजूंगी यूट्यूब का, ताकि यूट्यूब पे मैं अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि ड्राइव पे ना हर कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, ड्राइव पे थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस मेरा ना मैं क्योंकि ऑलवेज के लिए आप लोगों को एक्सेस देती हूँ कोर्स का, तो हटा तो मैं सकती नहीं कुछ भी ड्राइव पे से, तो वो ड्राइव ना पूरी फुल हो जाती है। यूट्यूब पे तो सालों साल वीडियो पड़ी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। तो मैं ड्राइव पे आपको शेयर कर पाऊँ, इसलिए अभी एक बार स्टॉप करके फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करूंगी। सब लोग इतने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं।